गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न भरने का जो प्रोसेस है वो और आसान कर दिया है जीएसटी पोर्टल ने। किस तरीके से ये चेंजेस करके अब जीएसटी पोर्टल के अंदर जो रिटर्न्स हैं और उसके अंदर जो डेटा आपके पास आ रहा है उसको आप इजीली चेक कर पाएंगे, आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जीएसटी पोर्टल के अंदर जो एक नई फैसिलिटी इनेबल करी गई है, जिससे आपकी लाइबिलिटी में अगर कोई चेंज हुआ है तो उस चेंज को आप अच्छे से समझ सकते हैं और उस चेंज को समझने के बाद आप अपनी लाइबिलिटी जो है वो सही तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पूरी सिचुएशंस को अच्छे से समझिएगा ताकि मैं पोर्टल पर आपको इसकी जो उपयोगिता है, जो इसकी यूजफुलनेस है, वो भी समझा पाऊँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार पोर्टल के ऊपर कि क्या फैसिलिटी जो है वो पोर्टल ने इनेबल करी है। अब आप जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे, रिटर्न्स टैब के अंदर जाएंगे और अपना जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड जो आईएमएस वाला डैशबोर्ड है उसके अंदर आउटवर्ड सप्लाई के अंदर स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक नया टैब जो है वो इनेबल किया है जीएसटी पोर्टल ने, जो कहता है रिजेक्टेड रिकॉर्ड्स वेयर लाइबिलिटी एडेड बैक इन जीएसटीआर 3B। ये एक नया टेबल जो है वो ऐड किया गया है। अब इस टेबल का क्या यूज है, इससे आपके रिटर्न फाइलिंग के जो प्रोसेस में सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से होगा उसको समझिएगा पूरी केस स्टडी के साथ। अब मान लीजिए एक पर्सन है रामू, हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं लेट से दिसंबर 25 के लिए, ठीक है। रामू ने दिसंबर 25 के अंदर, एक पर्सन है श्यामू, इसे 1 लाख रुपए का गुड्स जो है वो सेल किया है और इस पर 18% का जीएसटी जो है वो चार्ज किया गया है। अब ये रामू क्या करता है, दिसंबर 25 के अंदर अपनी जीएसटीआर 1 में 18,000 की लाइबिलिटी डिक्लेयर करता है और 3B में ये लाइबिलिटी जो है ये पे कर देता है। सेलर ने या सप्लायर रामू ने अपनी लाइबिलिटी पे कर दी, 1 में अपलोड कर दिया, 3B से पे कर दी। अब हुआ क्या, जैसे ही ये जीएसटीआर 1 में अपने इस इनवॉइस को श्यामू के नाम पर जो B2B इनवॉइस है वो अपलोड करेगा, तो श्यामू क्या करेगा, इस 1 लाख के ऊपर लगे हुए 18,000 रुपए का आईटीसी क्लेम कर लेगा। आईटीसी क्लेम क्यों कर लेगा, क्योंकि ये इसके इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में चला गया होगा और वहां से वो 2B में चला जाएगा और 2B से वो उसके 3B में चला जाएगा, यानी कि श्यामू का पूरा चेन जो है वो कंप्लीट हो गया। ये एक पहलू जो है इस ट्रांजैक्शन का यहां पर एंड हुआ। अब हुआ क्या, जनवरी 26 के अंदर रामू ने इस 1 लाख रुपए के ऊपर, जो आपने 1 लाख रुपए के ऊपर 18,000 रुपए का टैक्स जो है वो पे कर दिया था, इसके अगेंस्ट रामू क्या करता है, क्रेडिट नोट, जी हाँ फ्रेंड्स बहुत ध्यान से समझिएगा, क्रेडिट नोट अपलोड कर देता है। रीजन ये, क्रेडिट नोट अपलोड करने की जो पीछे कारण हो सकती हैं, सेक्शन 34 के अंदर वैल्यू में कोई डिस्क्रिपेंसीज रही, गुड्स रिटर्न हो गया या फिर आपका टैक्स जो है गलत चार्ज हो गया। अब मान लीजिए क्रेडिट नोट इशू किया गया और ये जो 1 लाख रुपए का क्रेडिट नोट इशू किया गया इस पर 18,000 का टैक्स कंपोनेंट एडेड है। अब जब क्रेडिट नोट अपलोड होगा, जैसे ही रामू जीएसटीआर 1 में इस क्रेडिट नोट को अपलोड करेगा, रामू की लाइबिलिटी, जी हाँ फ्रेंड्स, रामू की जो टैक्स लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी 18,000 से। और ये जैसे ही जीएसटीआर 1 में क्रेडिट नोट को अपलोड कर देगा तो जो इसका रेसिपिएंट है, यानी कि जिस जीएसटीएन पे ये बना क्रेडिट नोट, उस श्यामू के आईएमएस में दिखेगा क्या, कि क्रेडिट नोट आया है 1 लाख रुपए का और उस पर टैक्स बना हुआ है 18,000। अब ये जो श्यामू है, जब ये देखता है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कि क्रेडिट नोट आया है और उस पर 18,000 का अमाउंट है, तो वो ये सोचता है कि अगर इस क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आईएमएस में जब क्रेडिट नोट आता है तो उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है, पेंडिंग किया जा सकता है। अगर ये सोचता है कि मैं अगर इसको एक्सेप्ट कर लूंगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपना आईटीसी जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा 18,000 का, क्योंकि क्रेडिट नोट से आईटीसी डाउनग्रेड होता है।
तो ये क्या करता है, इसको एक्सेप्ट करने की बजाय इस आईएमएस को कर देता है रिजेक्ट। ध्यान से समझिएगा, ये आईएमएस के अंदर जाता है, क्रेडिट नोट को कर देता है ये रिजेक्ट। जैसे ही ये रिजेक्ट करता है, इसका आईटीसी जो है वो 18,000 रुपए से रिड्यूस नहीं होता है। ये अपनी 3B जो है वो फाइल कर देता है, और रामू तो अपनी GSTR 1 और GSTR 3B जो है वो रिड्यूस्ड लाइबिलिटी के साथ ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, क्योंकि इसने GSTR 1 में अपलोड किया था 18,000 जनवरी के अंदर, और वो अमाउंट उसके 3B में ऑटो पॉपुलेट हो गया, तो उसने फाइल कर दिया। अब इस बात को समझिए, हुआ क्या। जनवरी के अंदर रामू ने अपनी 18,000 की लाइबिलिटी रिड्यूस कर ली। गवर्नमेंट ने यह मैकेनिज्म बना रखा है, जब लाइबिलिटी यहां रिड्यूस होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग आईटीसी भी रिडक्शन में जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो लाइबिलिटी रिड्यूस हो गया, लेकिन आईटीसी जो है वो रिड्यूस नहीं हुआ, बल्कि वो रिजेक्ट हो गया। तो गवर्नमेंट ने अब क्या मैकेनिज्म बना दिया है कि रेसिपिएंट अगर इस क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर देगा, तो अब फरवरी के अंदर क्या होगा, फरवरी की जब GSTR 3B ओपन होगी रामू के लिए, तो इस 18,000 के इनवॉइस को 3B में एड बैक कर दिया जाएगा। आपकी लाइबिलिटी जो है, जो आपने यहां पर रिड्यूस करी थी, वो आपको दोबारा से पेमेंट करने के लिए पोर्टल जो है वो ऑटो पॉपुलेट कर देगा। अब यहीं पर चेंज हुआ है। अब फरवरी 26 के अंदर GSTR 3B में जब आप अपने GSTR 1 को फाइल करेंगे, अब देखिएगा यहां मिसमैच क्या आता था। GSTR 1 फरवरी के अंदर मान लीजिए आपकी 10,000 की लाइबिलिटी बन रही थी, क्योंकि फरवरी में कोई क्रेडिट नोट कुछ नहीं है। 10,000 की लाइबिलिटी के साथ आपने GSTR 1 फाइल किया, लेकिन जब आप 3B ओपन करेंगे तो 1 वाला 10,000 यानी कि फरवरी का एक्चुअल, और प्लस ये 18,000, जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो 18,000 का एक्स्ट्रा लाइबिलिटी आ रहा है, और ये क्यों आ रहा है, ड्यू टू रिजेक्शन ऑफ दिस क्रेडिट नोट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, इस 18,000 की वजह से फिगर हो जाएगा 28,000। अब यहां पर रामू को बड़ी समस्या आती थी कि ये 10,000 हमने GSTR 1 में दिया है, ये 18,000 कैसे हो गया। तब इसको बहुत ढूंढता है, तो इसको पता लगता है कि कुछ क्रेडिट नोट्स जो हैं सामने वाली पार्टीज ने रिजेक्ट कर दिया है। अब इसमें कौन कौन से इनवॉइसेस या कौन कौन से क्रेडिट नोट किस किस पार्टी ने रिजेक्ट किया है, इसको ढूंढने का एक बहुत टफ जॉब हुआ करता था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। इस पूरे प्रोसेस को गवर्नमेंट ने एकदम सिंपल बना दिया है। यहां पर अब दिखा दिया गया है रिजेक्टेड रिकॉर्ड्स, जिस रिकॉर्ड्स के रिजेक्शन की वजह से आपके लाइबिलिटी में एडिशन हुआ है इन 3B, वो आपको यहां पर अब सेपरेट दिखाया जाएगा। तो 18,000 का जो हमारा एक्स्ट्रा बैलेंस इंक्रीज हुआ, उसमें कौन कौन से इनवॉइसेस आए हैं, उसकी डिटेल्स अब पोर्टल आपको बना करके दे रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा चेंज GST रिटर्न फाइलिंग के पूरे मैकेनिज्म में सिंप्लीफिकेशन के अंदर किया गया है, जिससे आपकी रिटर्न फाइलिंग का एक्सपीरियंस जो है वो अब और बेहतर हो सकता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पूरा एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एनालिसिस के साथ अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एनालिसिस के लिए। अगर आपने अभी तक महारथी बैच 2026 को ज्वाइन नहीं किया है, तो इमीडिएट रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। लाइव एंड फ्रेश बैच जो है वो आपके लिए अनाउंस किया गया है, जिसके अंदर 200 घंटे की क्लास विथ लाइव एज वेल एज बैकअप रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं विथ 1 ईयर की वैलिडिटी आपको दी जा रही है। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन GST प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। मंथली टैक्स मैगजीन, जिसके अंदर आपको GST एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड चेंजेस एंड अपडेट्स, एडवाइजरीज, जजमेंट्स मिलती हैं, उसका सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिएगा। हर महीने जो चेंजेस आता है उसका एनालिसिस आपको मिलता रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।